इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के डेमोक्रेटिक आइडियल्स का प्रमाण है, जो न केवल फंडामेंटल राइट्स देता है बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है। ये ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिए गए हैं और सिटीजनशिप का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, जो राइट्स के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देते हैं। ये ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और एक रिस्पॉन्सिबल और जागरूक सिटीजनरी बनाने में उनकी रोल के बारे में बताता है। इंडिया का एक रिपब्लिक के रूप में सफर, ट्रायम्फ्स और चैलेंजेस दोनों से भरा रहा है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, वहीं यह भी मानता है कि डेमोक्रेसी की असली स्पिरिट सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट में है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं, जो सिटीजन्स को नेशन के प्रति उनके मॉरल और सिविक ऑब्लिगेशंस की याद दिलाते हैं। ये सिर्फ लीगल प्रोनाउंसमेंट्स नहीं है, बल्कि एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के वैल्यूज और एस्पिरेशंस को दर्शाते हैं। इन ड्यूटीज को समझकर और अपनाकर सिटीजन्स नेशन की प्रोग्रेस और वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए ये ड्यूटीज इस ग्रोइंग रियलाइजेशन का रिजल्ट थे कि राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वारन सिंह कमेटी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस रेकमेंड करने के लिए बनाया गया था, ने फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कमेटी ने कई सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली, इंक्लूडिंग यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें सिविक ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया था। हावेवर, इंडिया का अप्रोच अलग था, क्योंकि यह इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता था। फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व नेशनल यूनिटी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देने की उनकी एबिलिटी में है। इन ड्यूटीज को निभाकर सिटीजन्स एक जस्ट, इक्विटेबल और हार्मोनियस सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करते हैं कि नेशन का वेल बीइंग उसके सिटीजन्स के रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट से जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं। 1. कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना। यह ड्यूटी नेशनल सिंबल्स और उनके रिप्रेजेंट किए जाने वाले वैल्यूज की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। 2. फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को चेरिश करना। सिटीजन्स को इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के दौरान किए गए सैक्रिफाइसेस को याद रखने और उन्हें अपहोल्ड करने के लिए कहा जाता है। 3. इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना। यह ड्यूटी नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। 4. देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस देना। सिटीजन्स का ड्यूटी है कि देश की रक्षा करें और उसकी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करें। 5. हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना। यह ड्यूटी इंडिया के डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच पीस और यूनिटी को प्रमोट करता है। 6. अपनी कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना। सिटीजन्स को इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 7. नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करना। यह ड्यूटी एनवायरनमेंट को कंसर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत पर जोर देता है। 8. साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना। सिटीजन्स को एक रैशनल और प्रोग्रेसिव आउटलुक अपनाने के लिए इंकरेज किया जाता है। 9. पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना। यह ड्यूटी पब्लिक एसेट्स के रिस्पॉन्सिबल यूज और प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। 10. एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना। सिटीजन्स को जीवन के सभी स्फीयर्स में पर्सनल और कलेक्टिव एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए कहा जाता है। 11. 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। यह ड्यूटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। सेक्शन 4 राइट्स और ड्यूटीज का इंटरप्ले, एक हार्मोनियस बैलेंस। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, आप जानते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां राइट्स इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं, वहीं ड्यूटीज इंश्योर करते हैं कि इन राइट्स का यूज दूसरों के राइट्स या सोसाइटी के वेल बीइंग का वायोलेशन न करे। कॉन्स्टिट्यूशन इस डेलिकेट बैलेंस को रिकॉग्नाइज करता है और राइट्स और ड्यूटीज के इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। फॉर इंस्टेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जबकि डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल है, रिस्पॉन्सिबली यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। हेट स्पीच फैलाना या वायलेंस भड़काना
फ्री स्पीच का क्लेम करते हुए हार्मनी को प्रमोट करने और इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखने के फंडामेंटल ड्यूटीज का वायोलेशन करता है। सिमिलरली, राइट टू इक्वालिटी के साथ सभी इंडिविजुअल्स के साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करने का ड्यूटी होना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड या बिलीव्स कुछ भी हो। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए राइट्स और ड्यूटीज का हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस एसेंशियल है। सेक्शन 5, अवेयरनेस बढ़ाना और ड्यूटी की भावना को बढ़ावा देना। जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन उनका मॉरल और एथिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सिटीजन्स के बीच अवेयरनेस बढ़ाना और ड्यूटी की भावना को बढ़ावा देना उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करिकुलम में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट करके और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मीडिया इन ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करके और उन्हें अपहोल्ड करने वाले इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल्स शोकेस करके कंट्रीब्यूट कर सकता है। गवर्नमेंट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकती है। अंत में यह इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां फंडामेंटल ड्यूटीज न केवल कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हों, बल्कि हर सिटीजन के थॉट्स, एक्शंस और बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हों।